मेरा नाम संगीता पांडे है। मैं राजीव गांधी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज अंबिकापुर में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा टॉपिक है कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। पिछले टॉपिक में हमने लिमिट के पे डिस्कस किया था। आज उससे आगे कंटिन्यूटी पे डिस्कस करेंगे कि किसी फंक्शन का कंटिन्यूटी किसी पॉइंट पे क्या होता है। जब किसी पॉइंट पे फंक्शन की कंटिन्यूटी अगर चेक करते हैं, इसका मतलब ये है कि उस पॉइंट पे फंक्शन जो अगर ग्राफ बनाते हैं फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स का, तो वो उस पॉइंट पे ब्रेक नहीं होता है। इसका अर्थ है कि अगर हम एक ग्राफ ऐसे ले लेते हैं y इक्वल टू एफ एक्स ऐसा दिया है और x इक्वल टू ए यहाँ देख रहे हैं, तो इस a पे कर्व जो है ब्रेक नहीं हुआ है। इसका अर्थ फंक्शन a पे y इक्वल टू एफ एक्स ए पे कंटिन्यूअस है। वैसे ही अगर हम यहाँ दूसरे कर्व के बारे में देखें यहाँ पे, तो देखो ये देखिए यहाँ ए बी सी डी ऐसा पॉइंट है कि जहाँ पे हमको लग रहा है यहाँ पे कि कर्व जो है ब्रेक हुआ है। तो हम बोल सकते हैं कि कर्व ए बी सी डी पे या वाई इक्वल टू एफ एक्स ए बी सी डी पे कंटिन्यूअस नहीं है। इसका ए बी सी डी इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहलाएगा। लेकिन इतना जब हम आराम से जान जाते हैं कि कर्व किसी पॉइंट पे ब्रेक हुआ है कि नहीं हुआ है, तो हमको कंटिन्यूटी किसी पॉइंट पे किसी मेथड से चेक करने का क्या ज़रूरी होता है। तो इसका एक सिंपल बात ये बात है कि हम सिंपल कर्व को तो प्लॉट कर सकते हैं और उसकी कंटिन्यूटी किसी पॉइंट पे हम चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर y इक्वल टू एफ एक्स बहुत टिपिकल हो, जिसका ग्राफ प्लॉटिंग बहुत कठिन हो, तब हम अगर उसका किसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करना चाहें तो कैसे करेंगे, ये समस्या बन जाती है। इसलिए किसी भी पॉइंट पे हमको कंटिन्यूटी चेक करने के लिए एक मेथड की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉची डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। वो क्या होता है कि ए फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज कॉल्ड कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट x इक्वल टू ए if for any arbitrary chosen epsilon greater than 0 there exists a corresponding delta greater than 0 such that modulus of fx minus fa less than epsilon for all value of x for which modulus of x minus a less than delta। इसका अर्थ है कि कोई भी दिए हुए एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए इसके रेस्पेक्ट में एक दूसरा पॉजिटिव नंबर डेल्टा इस प्रकार मिल जाए कि उसके लिए मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स विच लाइज बिटवीन ए माइनस डेल्टा एंड ए प्लस डेल्टा। यहाँ मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन, इसका अर्थ है कि जो एफ एक्स का वैल्यू है एफ ए माइनस एप्सिलॉन और एफ ए प्लस एप्सिलॉन के बीच में है। सेम वैसी मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा है। इसका अर्थ है कि जो एक्स का वैल्यू है ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा के बीच में है। तो अगर किसी पॉइंट x इक्वल टू ए पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसका अर्थ हम ऐसा लगा सकते हैं कि अगर x इक्वल टू ए पे कंटिन्यूअस है, मतलब जो फंक्शन का वैल्यू है वो एफ ए माइनस एप्सिलॉन और एफ ए प्लस एप्सिलॉन के बीच में होगा। लेकिन इस मेथड के अल्टरनेटिव मेथड से हम कंटिन्यूटी निकालते हैं किसी भी पॉइंट पे। अल्टरनेटिव मेथड ये बताता है कि कोई भी फंक्शन एफ एक्स किसी पॉइंट x इक्वल टू ए पे कंटिन्यूअस कहलाता है यदि लिमिट x टेंडिंग टू ए एफ एक्स इक्वल टू एफ ए। मतलब लिमिट x टेंडिंग टू ए एफ एक्स, पिछले ही लिमिट की डेफिनेशन या लिमिट जब हम पढ़ रहे थे तो देखे थे कि लिमिट x टेंडिंग टू एफ एक्स का अर्थ ये है कि a पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे इस पूरे इक्वेशन या लिमिट x टेंडिंग टू एफ एक्स इक्वल टू एफ ए से हम बोल सकते हैं कि a पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर एफ ए की इक्वल हो जाए तो हम बोलेंगे कि जो फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स एक्स इक्वल टू ए पे कंटिन्यूअस है। दूसरे शब्दों में ये भी बोल सकते हैं कि अगर किसी फंक्शन का ए पे जो लिमिट है खुद ही एफ ए की इक्वल हो जाए, तब हम बोलेंगे कि फंक्शन जो है ए पे कंटिन्यूअस होगा। इसलिए जब हम किसी भी एग्जाम्पल किसी भी फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालते हैं उस पॉइंट पे, और वो उस पॉइंट पे एफ ए सपोज ए पॉइंट पे हमको निकालना है तो हम ए पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट है उसको एफ ए की इक्वल प्रूफ करते हैं।
तो हमारा पहला एग्जाम्पल ये है कि टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट x इक्वल टू 0 where fx equal to modulus of x upon x is not equal to 0 and 1 when x equal to 0. फॉर कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 हमको क्या दिखाना पड़ेगा कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स इक्वल टू एफ 0. एक्सटेंडिंग टू 0 एफ एक्स मतलब कि 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एफ 0 के इक्वल है. यहाँ पे क्लियर देखिए ऊपर डिफाइन है कि एफ 0 का वैल्यू 1 है. इसका अर्थ है हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का अगर 1 के इक्वल कर दें तो हम बोल सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स इक्वल टू एफ 0 और तब फंक्शन एक्स इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस हो जाएगा. अगर ऐसा नहीं रहेगा, इक्वल नहीं होगा, तो हम एक्स इक्वल टू 0 पे फंक्शन को कंटिन्यूस नहीं बोल पाएंगे. तो जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें और जानते हैं सब जैसा जानते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट को हम एफ 0 माइनस 0 से डिनोट करते हैं, तो हम उसको डेफिनेशन से, लिमिट के डेफिनेशन से लिख सकते हैं कि लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ 0 माइनस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ माइनस एच. ये हम जब यहाँ डिफाइन हुआ है जो फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स, उसमें जब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमको मिल जाता है लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ मॉडलस ऑफ माइनस एच अपॉन माइनस एच. यहाँ इक्वल टू जैसा हम जानते हैं मॉडलस ऑफ माइनस एच इक्वल टू एच, और ये सॉल्व करने पे हमको मिलता है -1. सेम वैसे राइट हैंड लिमिट 0 पे निकालें तो एफ 0 प्लस 0 इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ 0 प्लस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ एच. यही एफ एच फिर ये फंक्शन पे जाएं डिफाइन जैसे है तो हमको मिल जाएगा मॉड एच अपॉन एच. मॉड एच का वैल्यू एच होता है, तो ये पॉजिटिव नंबर, तो ये डिफाइन करने पे डिवाइड करने पे 1 आ जाता है. इस प्रकार हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट तो हमारा -1 आया और राइट हैंड लिमिट 1 आया. मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है. इसलिए हम बोल सकते हैं कि 0 पे एफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ 0, सो एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0. वैसे ही हम दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं कि ले लेते हैं टेस्ट द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी एट द ओरिजिन. अब एफ एक्स इक्वल टू एक्स ई टू द पावर 1/x ऐसे डिफाइन है 1 प्लस ई 1/x इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 इफ एक्स इक्वल टू 0. सेम वही कि हमको x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूटी प्रूफ करना है. इसके लिए हम ले सकते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 एफ एक्स इक्वल टू एफ 0 अगर हम प्रूफ कर पाते हैं तो हम बोलेंगे कि ओरिजिन पे फंक्शन कंटिन्यूअस है. बाई डेफिनेशन ऑफ लिमिट x टेंडिंग टू 0 एफ एक्स इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट 0 इक्वल टू एफ 0, और एफ 0 का वैल्यू हमारे यहाँ पे 0 है, तो हम बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू अगर 0 आ जाता है तो हम बोल सकते हैं कि फंक्शन जो है 0 पे कंटिन्यूअस है. सेम जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं हम 0 माइनस 0 तो वो हो जाता है लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ 0 माइनस एच, और जैसा फंक्शन है दैट इज़ लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ माइनस एच. तो फंक्शन इसमें वैल्यू रखने पे हमारा हो जाता है लिमिट एच टेंडिंग टू 0 माइनस एच ई टू द पावर -1/h अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर -1/h. जैसे ही एच टेंडिंग टू 0 रखेंगे ये ई टू द पावर -1/h माइनस इन्फिनिटी होगा और ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है. तो इस प्रकार हमको ये पूरे 0 एफ 0 माइनस 0 का वैल्यू 0 मिलता है. सेम वैसे अब 0 प्लस 0 अगर हम निकालना चाहें तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ 0 प्लस एच दैट इज लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ एच दैट इज लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एच ई टू द पावर 1/h अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर 1/h. तो यहाँ पे जब एच टेंडिंग टू 0 रखेंगे तो यहाँ पे इन्फिनिटी हो जा रहा है ई टू द पावर 1/h, इसलिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से ई टू द पावर 1/h निकाल के काट लें तो हमारे पास आ जाता है लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एच अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर -1/h. जैसे ही लिमिट रखेंगे ये वैल्यू 0 आ जाता है. इस प्रकार हम देखते हैं कि एफ 0 माइनस 0 इक्वल टू एफ 0 प्लस 0 इक्वल टू एफ ऑफ 0, दैट इज लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स इक्वल टू एफ 0.
सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। उसमें हम देखते हैं ये क्या करना है कि टेक्स्ट फॉर कंटिन्यूटी ऑफ फॉलोइंग फंक्शन एट एक्स इक्वल टू जीरो एंड एक्स इक्वल टू वन, जहाँ एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस वन। इसको सॉल्व करने के पहले सबसे पहले मैं मॉडुलस को डिफाइन करके इसको समझाने की कोशिश करते हैं कि जैसे हम जानते हैं कि मॉडुलस एक्स का वैल्यू होता है मैक्सिमम ऑफ एक्स और माइनस एक्स। तो हम जैसे जानते हैं अगर सिंपल बोलचाल की भाषा में कि मॉडुलस तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे एक्स और माइनस एक्स क्यों बोलता है। तो हम एक एग्जांपल से देख सकते हैं कि अगर मॉडुलस एक्स ऐसा डिफाइन होता है कि अगर एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो मॉडुलस ऑफ एक्स एक्स होता है, और एक्स लेस देन जीरो है तो मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस एक्स होता है। सपोज एक्स इक्वल टू सिक्स, तो मॉडुलस एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ सिक्स, दैट इज सिक्स। और इफ एक्स इक्वल टू माइनस सिक्स, देन मॉडुलस ऑफ माइनस सिक्स इक्वल टू सिक्स। इसी सिक्स को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ माइनस सिक्स, दैट इज मॉड एक्स इक्वल टू माइनस एक्स। तो अब हम कंटिन्यूटी हमको प्रूफ करना है, कंटिन्यूटी चेक करना है जीरो वन पे। इसके पहले हम जीरो यहाँ पे जीरो और वन पे फंक्शन को इसके हिसाब से डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ फर्स्ट केस लेते हैं कि हाँ एक बार क्लियर देखिए कि एफ एक्स का वैल्यू है मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस वन। तो सबसे पहले अगर ऐसी सोचें कि एक x लेस देन अगर जीरो लेते हैं, तो जब x लेस देन जीरो लेंगे तो x नेगेटिव हो गया, तो उस केस में मॉडुलस ऑफ x माइनस एक्स होगा। सेम वैसे ही जब लेस देन जीरो x नेगेटिव है तो x माइनस वन और नेगेटिव होगा, तो इसलिए मॉडुलस ऑफ x माइनस वन इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस वन। तो हम एफ एक्स को इस इक्वेशन वन में जब सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमारा इक्वेशन वन ये है, तो हम एफ एक्स को लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस वन, दैट इज़ वन माइनस टू एक्स। सेम वैसे ही जब हम देखें कि x जब जीरो और वन के बीच में होता है तो क्या होता है, तो जब जीरो और वन के बीच में है तो आप क्लियर देखिए यहाँ पे कि x का वैल्यू जीरो से बड़ा है। इसका अर्थ है कि एक्स ग्रेटर देन जीरो। जब एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो मॉडुलस ऑफ एक्स एक्स के इक्वल होगा। लेकिन अगर हम ऐसे देखें कि एक्स लेस देन इक्वल टू वन, इसका अर्थ है कि एक्स माइनस वन नेगेटिव हो जाएगा, इस वन को इधर कर दें तो जब इस हिसाब से मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन माइनस ऑफ एक्स माइनस वन हो जाएगा। तब हम एफ एक्स को लिख सकते हैं एक्स प्लस माइनस ऑफ एक्स माइनस वन, दैट इज़ वन। तीसरा केस ले लेते हैं कि x ग्रेटर देन वन है तो क्या होगा। तो जब x ग्रेटर देन वन है तो निश्चित रूप से x ग्रेटर देन जीरो भी होगा, तो मॉडुलस ऑफ x x ही होगा। और यहाँ पे x ग्रेटर देन वन है, इसका अर्थ है x माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, और x माइनस ग्रेटर देन जीरो है तो इसका मॉडुलस भी पॉजिटिव ही क्वांटिटी होगा। इसलिए एफ एक्स को हम बोल सकते हैं x प्लस एक्स माइनस वन, दैट इज़ टू एक्स माइनस वन। इस प्रकार जब हम देखते हैं कि जब x लेस देन जीरो है तो एफ एक्स हमारा वन माइनस टू एक्स मिला, जब x वन और जीरो के बीच में है तो एफ एक्स वन मिला, जब x ग्रेटर देन वन है तो एफ एक्स टू एक्स माइनस वन मिला। तो यहाँ हमारा फंक्शन डिफाइन हो गया। और सेम हम x इक्वल टू जीरो पे फंक्शन को कंटिन्यूटी को चेक कर लेते हैं। तो जीरो पे कंटिन्यूटी दिखाने के लिए हमको सेम लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स इक्वल टू एफ जीरो दिखाना होगा, और यही एफ यहाँ लिख सकते हैं। इसका अर्थ है एफ जीरो प्लस जीरो इक्वल टू एफ जीरो माइनस जीरो इक्वल टू एफ जीरो, ये प्रूफ करेंगे। तो राइट हैंड लिमिट अगर राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू जीरो मतलब एफ जीरो प्लस जीरो, तो हम लिख सकते हैं लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ जीरो प्लस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ एच। तो यहाँ पे देख के लग रहा है कि जीरो प्लस एच मतलब जीरो से ये अधिक है, तो जीरो प्लस से एच मतलब जीरो से अधिक है। इसका अर्थ है इन तीनों में से हमारा कौन सा फंक्शन लागू होगा, ये वाला, क्योंकि जब जीरो से अधिक है तो उस केस में एफ एक्स का वैल्यू वन है। इस प्रकार हमारा राइट हैंड लिमिट वन आया। सेम वैसे लेफ्ट हैंड लिमिट एफ जीरो माइनस जीरो लें तो इसको लिख सकते हैं लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ जीरो माइनस एच, दैट इज लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ माइनस एच।
तो ये एफ माइनस एच या जीरो माइनस एच देखें तो जीरो से छोटा, तो जीरो से छोटा कौन सा आएगा, ये फर्स्ट वाला। मतलब हमारा फंक्शन ऐसे इसके रेस्पेक्ट में होगा, 1 - 2x के हिसाब से होगा। इसीलिए हम लिख सकते हैं एफ माइनस एच इक्वल टू 1 - 2 ऑफ माइनस एच, दैट इज़ 1 + 2h इक्वल टू 1। और एफ जीरो का वैल्यू है 1। यहाँ पे हम देख सकते हैं एफ जीरो का वैल्यू 1 है। इस प्रकार हम देखते हैं कि राइट हैंड लिमिट और एफ जीरो तीनों 1 के इक्वल आ गया। इसलिए हम बोल सकते हैं कि एफ एक्स जो है एक्स इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस है। सेम वैसे ही हम x इक्वल टू 1 पे भी फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। f1 - 0 कंटिन्यूस है तो हमको बस इतना ही दिखाना पड़ेगा। और अगर ये डेफिनेशन में देखें तो f1 जो है हमारा 1 की इक्वल है। और यहाँ सेम वही लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट 1 पे डिफाइन होगा, f1 - 0 और राइट हैंड लिमिट 1 + 0। तो इसको सॉल्व करने पे हमको मिल जाता है ये तीनों वैल्यू 1 के इक्वल। तो हम बोल सकते हैं कि जो ये इस प्रकार का फंक्शन है वो 0 और 1 पे कंटिन्यूअस है। इसी प्रकार आप इसको भी चेक कर सकते हैं कि शो दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 वेयर एफ एक्स इक्वल टू एक्स e⁻1/x माइनस e⁻x 1/x अपॉन e1/x प्लस e⁻−1/x फॉर x इज नॉट इक्वल टू 0 और अब 0 का वैल्यू 0 है। तो हमको 0 पे देखना है सेम वही कि लेफ्ट हैंड लिमिट एट 0 वो निकाल लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट x इक्वल टू 0 इक्वल टू f0 - 0, दैट इज लिमिट h टेंडिंग टू 0 f0 - h। जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हम बस यही ध्यान देंगे सॉल्व करते समय कि किसी तरीके से इस फंक्शन को e⁻−1/h में ले आए, क्योंकि जब लिमिट रखेंगे तो वो e⁻−∞ हो जाता है और वो वैल्यू 0 हो जाएगा। लेकिन e⁻1/h यहाँ है तो क्या कर सकते हैं, एक उपाय यही है कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से e⁻1/h कॉमन ले लें तो हमको ये मिल जाएगा। और जब लिमिट रखेंगे तो वैल्यू आ गया 0। सेम राइट हैंड लिमिट x इक्वल टू 0 पे निकालें तो हमको ऐसे डिफाइन मिलेगा। तो सेम जब फंक्शन लिखते हैं तो यहाँ पे e⁻1/h माइनस e⁻−1/h, तो जब लिमिट रखेंगे तो ये इन्फिनिटी -0 इंटू ये तो नॉट डिफाइंड फंक्शन होता है। इसलिए इसको क्या करेंगे कि e⁻1/h को बाहर निकाल के कॉमन निकाल के कैंसिल कर लेते हैं तो हमारा ये आएगा और वैल्यू रखने पे 0 आएगा। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि जो फंक्शन है वो यहाँ x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है। अब हम काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी का देखेंगे। ये कई प्रकार के होता है। पहला है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, मतलब हम ऐसे डिसकंटिन्यूटी को हटाकर कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट दूसरा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इस डिसकंटिन्यूटी को हटा सकते हैं, कंटिन्यूअस में भी बदल सकते हैं। इसमें रिमूवल डिसकंटिन्यूटी इस प्रकार डिफाइन है कि फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज सेट टू बी रिमूवल डिसकंटिन्यूटी इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट बट नॉट इक्वल टू एफ ए, मतलब ये एग्जिस्ट करे लेकिन वो एफ ए की इक्वल ना हो। सेम वैसे डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, discontinuity a function y equal to fx is said to be discontinuity of first kind at x equal to a if both fa minus 0 and fa plus 0 exist but not equal to 0, not both are not equal, then function is said to be discontinuity of first kind। सेम वैसे डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड भी दो तरफ से होता है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट और अगर fa-0 fa की इक्वल नहीं है और fa प्लस 0 की इक्वल है तब हम बोलेंगे डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड फ्रॉम लेफ्ट। सेम वैसे डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स ऑफ फर्स्ट काइंड एट ए एक्स इक्वल टू ए फ्रॉम राइट इफ fa माइनस 0 इक्वल टू fa बट fa इज नॉट इक्वल टू fa प्लस 0। अब हम थर्ड प्रकार होता है डिसकंटिन्यूटी का, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड। A function y equal to fx is said to be discontinuity of second kind at x equal to a if the limit of the fx on the left as well as right do not exist at x equal to a, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट ना कर रहा हो और राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो।
चौथा पॉइंट है मिक्स डिसकंटिन्यूटी. ए फंक्शन इज सेट टू बी मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू ए इफ वन ऑफ द एफ ए माइनस जीरो एंड एफ ए प्लस जीरो डज नॉट एग्जिस्ट एंड अदर एग्जिस्ट बट नॉट इक्वल टू एफ ए. मतलब इन दोनों में से एक एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो और जो एग्जिस्ट कर रहा है वो एफ ए की इक्वल नहीं हो. मतलब अगर एफ ए माइनस ज़ीरो एग्जिस्ट कर रहा है और एफ ए प्लस ज़ीरो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन साथ साथ एफ ए माइनस ज़ीरो एफ ए की इक्वल नहीं है, ये भी पॉसिबिलिटी है. दूसरा ये भी हो सकता है कि एफ ए प्लस ज़ीरो एग्जिस्ट कर रहा हो और एफ ए माइनस ज़ीरो एग्जिस्ट कर रहा हो और ये नहीं कर रहा हो, और ये जो एग्जिस्ट एफ ए प्लस ज़ीरो जो एग्जिस्ट कर रहा है वो एफ ए के इक्वल नहीं हो. पांचवा है इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी. ए फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू बी इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू ए if one or both of the limit f a minus 0 and f a plus 0 is plus infinity or minus infinity. Now solve some problem. Test for continuity of fx at x equal to 1, fx equal to 5x minus 4 when x lies between 0 and 1, and 4x square minus 3x when x lies between 1 and 2. Test for continuity of function at x equal to 0 if fx equal to x minus mod x upon x when x is not equal to 0 and 1 when x equal to 0.